ओए मेरे शमशेरों, ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो और हाँ, घंटा जरूर बजा देना। एक समय की बात है। पुष्पित नाम का एक सुंदर सरोवर था। सरोवर के एक किनारे घना जंगल था और दूसरी ओर एक सुंदर रमणीक नगर। नगर का वातावरण अत्यंत ही शांत और खुशहाल था। गांव के लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। गांव के लोग कभी भी जंगल की ओर नहीं जाते थे। उनका ऐसा मानना था कि वो जंगल भूतिया है। उनके पूर्वजों से यह परंपरा चली आ रही थी कि साल में 2 बार पूर्णिमा के दिन गांव के लोग मिलकर जंगल में जाते थे और वहां दिया जलाकर कुशल मंगल की कामना करते थे। उसके अलावा वहां कभी कोई नहीं जाता था। उसी गांव में एक सुंदर सी पाठशाला थी जिसमें गांव के बच्चे पढ़ने जाया करते थे। छुट्टी के बाद बच्चे खेलने के लिए सरोवर के किनारे अक्सर चले जाते थे, जहां से जंगल की ओर जाने का रास्ता शुरू होता था। धीरे धीरे बच्चों ने वहां खेलने का अड्डा बना लिया। एक दिन चीकू बोला, मकरू चकरू पकड़ू, क्यों न यहाँ की थोड़ी सी जंगल की जमीन साफ कर ली जाए, जिससे एक बड़ा सा मैदान तैयार हो जाएगा। तभी कबूतरी बोली, अरे अरे, इसके लिए तो हमें जंगल का कुछ हिस्सा साफ करना होगा और कुछ पेड़ पौधे भी काटने पड़ेंगे। तभी बिल्लू बोला, अरे वो तो हम लोग यूं ही कर लेंगे चुटकियों में, ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। चिंकी बोली, और ये जंगल तो भूतिया है, तो हम भूत को भी देख लेंगे। यूं ही खेल खेल में खेल का मैदान तैयार हो जाता है और बच्चे वहां क्रिकेट खेलने लगते हैं। एक दिन की बात है, खेलते खेलते गेंद जंगल के अंदर चली जाती है। अरे इतनी तेज गेंद मारने की क्या जरूरत थी? अब जंगल से गेंद कौन लाएगा? अरे लाएगा क्या? जिसने मारा है वही लेकर आएगा। हाँ हाँ हाँ, बिल्लू बिल्लू जाओ, अब गेंद लेकर आओ। अरे ठीक है, हाँ हाँ, मैं डरता थोड़े ही हूँ तुम लोगों की तरह। मैं गेंद लेकर आता हूँ, मैं नहीं जाता जंगल में डरने से। और बिल्लू जंगल की ओर चल देता है, पर अंदर ही अंदर वो भी काफी डरा हुआ था। कुछ देर बाद बच्चे आपस में बातें करते हैं। अरे बिल्लू को हमें अकेले नहीं जाने देना था, कहीं वो किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। सही कह रहे हो मंगरू, चलो हम लोग भी गेंद ढूंढने चले। और चारों बच्चे अंदर जंगल की ओर चल देते हैं। काफी ढूंढने पर भी उन्हें गेंद नहीं मिलती। तभी उन्हें बिल्लू मिल जाता है। अरे बिल्लू, तुम यहाँ, तुम्हें हम कब से ढूंढ रहे हैं। अरे यार, अच्छा हुआ तुम लोग मिल गए। तुम चारों आए किधर से? यहाँ तो कहीं से जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं दिख रहा है। मैं तो कब से रास्ता ढूंढ रहा था, पर बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा। ऐसा लगता है किसी गलत दिशा में आ गए। तुम लोग किस रास्ते से आए हो? अरे हम तो पीछे वहां से आए हैं। तू इतनी जल्दी रास्ता भूल गया क्या? रे बिल्लू, तू तो पूरा बुड़बक है। और पांचों दोस्त वापस जंगल से बाहर निकलने के लिए चल पड़ते हैं। पर ये क्या, जिस रास्ते से वे आए थे वो रास्ता तो वहां था ही नहीं। अरे अरे, ये रास्ता कहाँ गया? अभी तो यही था, इधर से ही तो हम लोग आए थे। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? तभी अचानक आवाज आई, अगर बाहर निकलना चाहते हो तो इस तितली के पीछे पीछे चले जाओ। आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ। अरे ये कौन बोला?
तभी आवाज फिर आई। घबराओ नहीं, मैं तुम्हें इस जंगल से निकलने का रास्ता बताऊंगा। आओ, मेरे पास आओ बच्चों, डरो नहीं, इस तितली के पीछे पीछे चले आओ। बच्चे डरे डरे से तितली के पीछे पीछे चल देते हैं। वहां पहुंचकर सभी हक्के बक्के रह जाते हैं। अरे 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 भूतिया पेड़, भूतिया पेड़, भूतिया पेड़, भूतिया पेड़। तभी पेड़ बोला, आ, 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 बहुत दिनों के बाद कोई आया है। मेरे बच्चों, स्वागत है तुम्हारा इस अंधेरे जंगल में। हा 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 हा। पेड़ बाबा, देखिए देखिए पेड़ बाबा, हमें जाने दीजिए, हमने आपका क्या बिगाड़ा है। हाँ हाँ पेड़ बाबा, हमें जाने दीजिए, भला हमसे आपका क्या बैर है। अरे जाने कैसे दूं? इतने दिनों बाद कोई जंगल में आया है। अब भला तुम्हारी खातिरदारी किए बिना मैं तुम्हें कैसे जाने दूंगा? अरे पेड़ बाबा, हमें जाने दीजिए, बदले में आप जो हमसे कहेंगे हम करने को तैयार हैं। पेड़ हंसा और बोला, ये हुई ना समझदारी वाली बात। ठीक है, मैं तुम्हें एक शर्त पर ही छोड़ूंगा। अगर तुमने मेरा 3 काम कर दिया तो। पर याद रहे, तुम्हें यह काम तय समय के अंदर करना होगा, वरना तुम सब हमेशा के लिए फंस जाओगे इस जंगल में। आ, 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 आ। हमें क्या करना होगा पेड़ बाबा? तुम्हें जंगल के किसी जानवर के छोटे बच्चे को पकड़कर यहाँ लाना होगा। सूरज डूबने में अभी 45 मिनट का समय शेष है। इस हिसाब से तुम्हारे पास 15 मिनट हर एक टास्क के लिए है। तुम्हारा समय शुरू होता है अब। सभी लोग जंगल में जानवर के बच्चे को ढूंढने निकल जाते हैं। कुछ दूरी पर उन्हें एक मेमने का बच्चा खेलता हुआ दिखाई देता है। वो उसे पकड़कर ले आते हैं। शाबाश, बहुत अच्छे। अब तुम्हारा अगला टास्क है एक कुआं ढूंढना, जो यहीं इसी जंगल में है। जाओ, जल्दी जाओ, वरना वक्त निकल जाएगा। सभी बच्चे दौड़कर कुआं खोजने लगते हैं, पर कुआं नहीं मिलता। समय बीतने वाला होता है। तभी मंगरू बोला, अरे उस भूतिया पेड़ के पीछे वो ऊंचा टीला देखो, हो सकता है शायद कुआं वही हो। 5 बच्चे टीले के पास पहुंच जाते हैं। थोड़ी झाड़ियां हटाने पर कुआं दिख जाता है। शाबाश, बहुत अच्छे। तुमने दूसरा काम भी कर लिया। अब तुम्हें तीसरा और आखिरी काम करना है। वो क्या है पेड़ बाबा? तुम्हें इस मेमने के बच्चे को कुएं में फेंकना होगा। आ आ आ आ आ आ आ आ। 5 एक दूसरे को देखने लगे। फिर 5 ने एक स्वर में कहा, ये नहीं हो सकता, हम ये नहीं कर सकते पेड़ बाबा, हम ये नहीं कर सकते। अगर तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हें जंगल से कभी निकलने नहीं दूंगा। सोच लो,
समय बीतता जा रहा है मेरे बच्चों, घर जाना है या नहीं? तभी वहां मेमने की मां आ जाती है और बच्चों की तरफ देखने लगती है। जल्दी करो, सूरज ढलने वाला है, वरना तुम सब यहीं के यहीं हमेशा के लिए फंसे रह जाओगे। मकरू मेमने के बच्चे को कुएं में डालने के लिए उठाता है, पर कुएं के पास जाकर उसके हाथ कांपने लगते हैं। वो बच्चे को उसकी मां के पास छोड़ देता है। यूं ही समय समाप्त हो जाता है। हम ये पाप नहीं कर सकते पेड़ बाबा। हमें जंगल में रहना मंजूर है, लेकिन हम इस छोटे मेमने की जान नहीं ले सकते पेड़ बाबा, हम नहीं ले सकते। तभी पेड़ जोर जोर से हंसा और साथ ही मेमना और कुआं वहां से गायब हो गए। हा 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 हा। अरे अरे ये क्या, ये सब कहाँ गायब हो गए? अरे ये क्या हो रहा है? कोई कुछ समझ पाता तभी पेड़ बोला, प्यारे बच्चों, किसी बेजुबान पर हमें अत्याचार नहीं करना चाहिए। तुम्हारे इस व्यवहार ने मेरा दिल जीत लिया। शाबाश मेरे बच्चों, शाबाश। पर मेरे बच्चों, जिस तरह मेमना बेजुबान है, उसी तरह मेरी संतानें ये पेड़ पौधे भी बेजुबान हैं, जिन्हें बिना वजह नहीं काटना चाहिए। पेड़ पौधों को प्रकृति ने इंसानों की जरूरत के लिए बनाया है, पर उनमें भी प्राण होते हैं। बेवजह उन्हें काटना सही नहीं है। वो मेरी संतानें हैं। तभी बच्चों ने पेड़ से क्षमा मांगा। हमें माफ कर दो पेड़ बाबा, हमें माफ कर दो। आगे से हम बेवजह पेड़ पौधों को नहीं काटेंगे, हम उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हा 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 हा। तो बच्चों, वादा करो कि तुम पर्यावरण को बचाने में हम सब की मदद करोगे। हाँ 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 पेड़ बाबा, हम सब आपकी मदद करेंगे।